हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज, सबसे पहले तो ये स्वेटर देख के आप जज मत करना कि पागल हो गई है क्या कि इतनी गर्मी में इसने स्वेटर पहना हुआ है। जिस स्टेट में मैं हूँ ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइम ठंड ही रहती है। और अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, देखिए सुनिए आप, बाहर बारिश हो रही है। यस, तो इसलिए मुझे ठंड लग रही है तो मैंने स्वेटर पहन ली है। मेन मुद्दे पे अपने आ जाते हैं। तो गाइज एक्चुअल में जब मैं क्वार्टर में आई थी, बाय द वे मैं अभी क्वार्टर में नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ वो आपको आगे के व्लॉग्स में पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊँ तो ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मैं आ चुकी हूँ, जहाँ हमारा क्वार्टर है पल्टन है, उससे मैं अलग आ रखी हूँ। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। हालांकि यहाँ पे भी अभी फिलहाल नेट बंद है। तो मैं वीडियोस को एडिट कर रही थी, जो पुराने वीडियोस है, सो दैट कि जैसे नेट आए वैसे ही मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि जब यहाँ पे नेट चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है। जब मैं क्वार्टर में गई थी ना स्टार्टिंग में, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं पर डे व्लॉगिंग करूंगी। बट जब मैं इनिशियल डेज में व्लॉगिंग कर रही थी ना, तो मुझे पता चल चुका था, आइडिया लग चुका था 2-3 दिन के अंदर कि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में बहुत 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 ज़्यादा परेशानी हो रही थी। क्वार्टर में आने के शायद 1 या 2 बार ही ऐसे रहे होंगे जब मेरे व्लॉग्स अपलोड हो पाए होंगे इन 5 महीनों में। अदरवाइज भाई अपलोड ही नहीं होता था, मतलब मुझे कैंसिल करना पड़ता था अपलोड पे लगा के। इस वजह से मैं ये व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, और उसके बाद मैंने व्लॉग भी करना बंद कर दिया था। बस जब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे तभी मैं व्लॉग वगैरह करती थी। तो वो जो सारे इवेंट्स थे ना, आजकल यहाँ पे नेट नहीं है तो मैं वही एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो मैंने देखा कि ये व्लॉग जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये क्वार्टर में आने के 2 दिन तक मैंने ब्लॉग किया था, तो उसका ही है। जैसे कि क्वार्टर में आने के बाद आपने देखा होगा कि क्वार्टर कितना गंदा सा हो रखा था और क्या हालत उसकी थी। तो क्वार्टर में आने के 2 दिन तक मैंने जो क्लीनिंग की और कैसा क्वार्टर को कर दिया था, उसी चीज़ का मैंने व्लॉग बनाया था। तो मैंने सोचा कि फाइनली मैं इसको भी शेयर कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले तो प्लीज़ आप मेरे पे गुस्सा मत होइएगा, इतने पुराने व्लॉग्स अब शेयर कर रही है, मैं क्या करूँ गाइस। मतलब मैंने जन्माष्टमी का व्लॉग किया और भी बहुत सारे इवेंट्स थे यार इस बीच में, उनका व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, बट शेयर मैं कर ही नहीं पाती थी। मैं कुछ ब्लॉग्स एडिट भी कर देती थी और फिर मेरा मोटिवेशन भी मर जाता था एडिटिंग करने का, क्योंकि यार जब अपलोड ही नहीं हो रहा तो मैं क्या ही करती। तो यस, आई होप आप मुझे माफ़ कर दोगे और ये जो मैं व्लॉग्स अब अपलोड करूँगी वो आप इंजॉय करोगे। और ये गेस्ट हाउस में अभी मैं हूँ, तो इसका व्लॉग भी आपको धीरे धीरे मिल ही जाएगा। तो यस, अब बिना देरी के आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सो गाइस, आज सुबह झाड़ू मारने के बाद इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है ना, जबकि मैंने सिर्फ मोटी मोटी सफाई की है, अभी डीप क्लीनिंग मैंने की नहीं है। और यहाँ पे फ़िलहाल मैंने ये बोरी रख दी है ताकि जो भी बाहर से अंदर आए वो यहाँ पे ही पैर फूंच के अंदर आए, क्योंकि अभी मेरे पास पायदान वगैरह नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे की भी मैं सेटिंग चेंज करने वाली हूँ। ये टेबल मैं सोच रही हूँ वहाँ पे लगा दूँ, बिकॉज ये जो डोर है यहाँ से भी मतलब बाहर का ही रास्ता आता है, तो ये खोलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो भी एंटर करेगा वो यहाँ से करेगा। सो इस टेबल को और चेयर को मैं इस साइड लगाने वाली हूँ, ताकि जब भी हम किचन से एंटर करें तो थोड़ा सा पास पड़े। ये भी पास ही है, बट यहाँ पे के लिए मैं दूसरा जुगाड़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ ना, 1 सेकेंड, ये जो मिरर है इसको मैं यहाँ पे से हटाने वाली हूँ। तो चलो पहले उसको हटाती हूँ। सो गाइज, अभी हमारा हॉल कुछ ऐसा सा लग रहा है। बताइएगा ज़रूर कि पहले आपको हॉल ज़्यादा अच्छा लग रहा था या अब। ये मैट घर से हम लेकर के आए थे, तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो हॉल हमारा रेडी है और बेडरूम भी ऑलमोस्ट मैंने साफ़ करके और इस तरीके से चादर वादर बिछा के ठीक कर चुका है। ये कर्टेंस भी हम घर से लेके आए थे, तो ये हमने कल ही लगा दी थी। बट अभी भी थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे फैला हुआ है और इसके अंदर भी काफ़ी कुछ फैला हुआ है। और दूसरे रूम का तो क्या ही कहना, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ का कुछ ऐसा सा हाल है। तो ये सब कुछ सही करके लगाना पड़ेगा, बट ये हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले मुझे इसके बाद किचन को फंक्शनल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कल से हमें खुद खाना बनाना पड़ेगा। मे बी आज रात से, कल से ये ड्यूटी पे भी जाएंगे। आज तो ईद की छुट्टी थी, तो इस वजह से चल गया काम और बाकी लोगों ने भी हमें बुलाया हुआ है।
लंच पे। ब्रेकफास्ट हमें मेस से मिल गया था और कल रात का डिनर तो मैंने आपको बता ही दिया था, यूपी से कोई था तो उन्होंने हमें बुला दिया था। तो ये किचन मैं साफ़ करूँगी बट अभी लाइट नहीं है तो अभी मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे हॉल एंड बेडरूम को ही साफ़ करते करते इतना टाइम लग गया। बहुत ज़्यादा कूड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। बोलने के लिए तो 15 दिन पहले ही यहाँ पे फैमिली क्वार्टर खाली किया है बट इतना गंदा हो रखा था, आई कांट टेल यू। अभी तो पता नहीं किचन साफ़ करने में भी कितनी जान लगेगी। तो ये मैं साफ़ करूँगी बट ब्रेक के बाद। तो गाइस लाइट तो आ नहीं रही है, मैंने सोचा आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये पूरा बैग बर्तनों का है, इसके अंदर हमारे सारे बर्तन रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल ये डब्बे वब्बे ना धो के मैं धूप में डाल देती हूँ जब तक लाइट नहीं आती, तब उसके बाद में इसमें सारे मसाले दाल वाल भरूँगी। थोड़ा बहुत हम ले आए हैं और बाकी इनको यहाँ से भी मिलेगा ड्राई राशन इनके हिस्से का। सो गाइस फाइनली लाइट आ चुकी है और ये कुछ सामान है और बाकी अंदर भी है हमारा कुछ सामान, तो वो अभी मैं लेकर के आऊँगी। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरे किचन की सफाई करूँगी। और ये वाला शेल्फ़ अभी मैंने चढ़ के देखा था तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और थोड़ा बहुत इसमें सामान भी है जो कि मेरे लिए अकेले निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जब भी मेरे हस्बैंड फ्री होंगे उस दिन हम डीप क्लीनिंग करेंगे किचन की, ये वाले एरिया की और ये वाले एरिया की। फ़िलहाल ये जो नीचे का पोर्शन है और इतना इतना जो पोर्शन है ये मैं क्लीन करूँगी खुद से, ताकि मैं कल से इसमें काम स्टार्ट कर पाऊँ। बाय द वे दिन में जब मैंने काम किया था उसके बाद लंच पे हमें कोई उत्तराखंड से ही था, उन्होंने हमें बुला दिया था और अभी रात को भी उन्होंने ही हमें डिनर पे भी इनवाइट किया है। तो आज के लिए रात का भी कुछ काम नहीं है तो फटाफट से हम किचन की सफाई करते हैं, देन हम डिनर के लिए चलेंगे। झाड़ू से मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है फ़िलहाल। अब मैं क्या करूँगी, विम बार लेके ये टाइल्स पोंछना स्टार्ट करूँगी और जब यहाँ पे ये टाइल्स सूख जाएंगी देन मैं सामान अरेंज करने स्टार्ट करूँगी। तो गाइस किचन भी मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया था। उसके बाद डिनर में जाने के लिए हमें काफ़ी लेट हो रहा था तो मैं इतना ही छोड़ के चली गई थी और बाकी की सफाई मैंने नेक्स्ट डे स्टार्ट की। तो एट द एंड आपको देखने को मिलेगा कि कैसा हमारा घर लग रहा था 2 दिन के बाद। सो गाइस फाइनली मैं इस रूम की सफाई कर रही हूँ। तो पहले मैं अलमीरा से स्टार्ट करूँगी। थोड़ी बहुत मैंने नीचे नीचे कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। मैं अलमीरा को साफ़ करूँगी सो दैट कि यहाँ मेरे हस्बैंड के कपड़े मैं डाल दूँ। जो हमारा बेडरूम वाली अलमीरा है वहाँ मैं अपने कपड़े रखूँगी। ऊपर भी यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई है बच्चों की, वहाँ तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो जब भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी तभी मैं उनको वहाँ जाने को बोलूँगी और वहाँ की सफाई फिर वही करेंगे। बट फ़िलहाल मुझसे जितना जितना हो सकता है उतना मैं करूँगी। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते ना तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि जब ऊपर की सफाई होगी अगैन नीचे फिर से धूल आएगा। लेकिन यार कोई भी आ जाता है घर पे फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसा फैला फैला, तो इस वजह से ऊपर तो वैसे भी कौन ही देख रहा है ना। तो नीचे नीचे का मैं फ़िलहाल सफाई कर देती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। ये 12 अप्रैल के शाम का वीडियो है। काफ़ी हद तक मैंने घर को क्लीन कर दिया था और ये जो पौधा आप बालकनी में देख रहे हो ये भी बाहर ही लावारिस पड़ा हुआ था तो इसको मैं उठा के ले आई थी। और ये शीशे के बगल में मैंने एक टेबल के ऊपर अपना मेकअप का सामान भी यहाँ पे सेट कर दिया था। देन अब चलते हैं हम किचन की तरफ। तो किचन में जो आप गैस और सिलेंडर देख रहे हो ये दीपक के फ्रेंड का था और जो बाकी का सामान है वो हमारा ही है। तो इन सबको मैंने क्लीन करके इन्हें भी अच्छे से सेट कर दिया सो दैट कि मैं अब अच्छे से काम कर पाऊँ। सो अब चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो जैसे कि आपने पहले दिन का देखा होगा कि मैंने बेडरूम क्लीन तो कर दिया था बट कुछ कुछ फालतू का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था तो अब मैंने वो भी उनकी जगहों पे सेट कर दिया था। और ये जो आपने एक स्टडी टेबल भी देखा होगा ये विंडो के सामने पहले रखा हुआ था तो अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था और इसके ऊपर मैंने टेबल कवर भी रख दिया था जो कि हम घर से लेकर के आए थे। तो चलिए अब चलते हैं अपने फाइनल रूम की तरफ। तो यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस क्लीनिंग करके थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे सेट कर दिया था। तो ये था हमारा क्लीनिंग के बाद रूम। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।